हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। और टाइटल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की एसपीएल की बुक से चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स कैसे ग्रोन अप होते हैं। और इसमें हम दो डिफरेंट केस स्टडीज़ पढ़ेंगे। एक होगी समोआ आइलैंड से रिलेटेड और एक होगी मध्य प्रदेश की केस स्टडी। और 90s 20s के टाइम पर कैसे वहाँ की सिचुएशन थी, कैसे बॉयज़ और गर्ल्स वहाँ पे ग्रो अप हो रहे थे। तो अब आप कहेंगे मैम ग्रो अप होना मतलब जैसे बच्चे बड़े होते हैं, सिमिलरली वैसे ही हो रहे होंगे। बट यहाँ पे आपको डिफरेंट केस स्टडीज से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आप इसमें पढ़ेंगे हम बहुत सारी टर्म्स। देखो, इस चैप्टर का ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको यहाँ पे ये समझाया पड़ेगा कि कैसे जेंडर के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक रोल, जेंडर रोल सेट कर दिए जाते हैं बाय द सोसाइटी, कि बॉयज़ ने क्या करना है, लिस्ट प्रिपेयर कर ली, और गर्ल्स ने क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी की सारी चीज़ें, इट इज़ कॉल्ड द जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, कि किस जेंडर ने क्या करना है वो सोशली कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, विच इज समहाउ रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए है। तब अगर आप जेंडर को स्पेसिफिकली रोल कर दोगे, जेंडर्स के अलग अलग, कि बॉयज़ है ये करेंगे गर्ल्स ये, तो उसमें आप लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, या कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन उससे होता है ना। तो यहाँ पे हम नई नई चीज़ सीखे कि कैसे अभी भी इनइक्वालिटी हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है और कैसे हम इस इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सीटेट के पॉइंट के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इस चैप्टर से ना बेसिकली आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी, स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस, इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग। ऑल्दो मैं कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी जिससे कि आपको इन सब चीज़ों के डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो मेरे क्लास 7th के स्टूडेंट्स हैं, वो तो बिल्कुल हम यहाँ पे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसमें ना स्टार्टिंग का ये जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, ये पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर की को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी। देखो, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी। कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है, जो कि हेरिडिटिकली मिलता है, जो कि जन्म से मिलता है, राइट। द सोसाइटी वी ग्रो अप teaches us what kind of behavior is acceptable for the girls and for the boys। आपने देखा होगा सोसाइटी में आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा आपने ऐसे करना है, आपने वैसे करना है। तो सोसाइटी में हमें सिखाया जाता है, सिखाना इज गुड। ठीक है, सोसाइटी से सीखना इज गुड। बट द पॉइंट इज, जब सोसाइटी जेंडर स्पेसिफिक कर देती है चीज़ों को, वो चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या हमें सिखाई जाती है कि व्हाट बॉयज़ और गर्ल्स कैन डू, कैन नॉट डू। ठीक है, सो वी हम जब बड़े होते हैं, वी ऑफर ग्रो अप थिंकिंग कि सब जगह ये चीज़ें एग्जैक्टली सेम ही होगी, जैसे जो हमें सिखाया जाता है। तो हमें लगता है कि हर जगह ये चीज़ें सेम ही तरीके से पैटर्न फॉलो होता होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे भी आप समोआ आइलैंड की केस स्टडी पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगी कैसे जो इंडिया में बच्चों को जिस तरीके से पैम्पर किया जाता है, या ग्रोइंग अप जैसे होता है बॉयज़ और गर्ल्स का इंडिया में, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द समोआ आइलैंड में जैसे होता था 1920s के टाइम पर। ठीक है, तो बहुत चीज़ें डिफरेंटली आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ना बट डू क्या ऑल द सोसाइटी लुक एट द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द सेम वे, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या लड़के और लड़कियों को सेम तरह से हर जगह हर सोसाइटी में सेम ट्रीटमेंट मिलता है, क्या चीज़ें पॉइंट ऑफ थिंकिंग है। सो वी विल ट्राई एंड आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इस चैप्टर के थ्रू। आपको ये सारी चीज़ें, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स क्या होते हैं, कैसे जेंडर के साथ रोल्स जोड़ दिए जाते हैं, या किन मैन और वुमेन के वर्क्स को, अभी जैसे आपको आगे पढ़ाऊंगी। देखो, वी विल ऑल्सो लुक दैट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइड टू बॉयज एंड गर्ल्स को कैसे डिफरेंट रोल असाइड किए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उनके फ्यूचर के रोल डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, सो वी विल लर्न मैनी ऑफ द थिंग कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में विच इज़ ए मतलब अनफॉर्चुनेटली ये पढ़ना पड़ रहा है मेरे को, कि जो कि एक समहाउ बिटर ट्रुथ रह चुका है सोसाइटी का, कि कैसे मैन और वुमेन के वर्क को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, या फिर मैं कहूँ कि वुमेन का जो भी वर्क होता है उसको लेस वैल्यू किया जाता है। ठीक है, अब वुमेन चाहे वो, अब आजकल तो वर्किंग वुमेन से, राइट, ऑफिस भी जाती है, घर भी संभालती है, तो आप देखो उनके लिए डबल मेहनत का काम हो जा रहा है। इसके साथ साथ देखो अब क्या है, सिचुएशन अब बदल चुकी है, लोग एजुकेटेड है, लोग समझते हैं कि येस, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, नो मैटर व्हाट द जेंडर, व्हाट द कास्ट, व्हाट रिलीजन दे आर बिलोंग टू। ठीक है, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, और वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जी सकते हैं, अपने करियर पाथ, अपने गोल्स अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफाई रोल्स करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये आजकल के एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों को समझ आता है। ठीक है, बट जनरली अगर हम बहुत अर्लियर टाइम्स की बात करें, तो सोसाइटी में जो वुमेन्स का वर्क था उसको लेस वैल्यू किया जाता था, और मैन के रोल को और वर्क को ज़्यादा वैल्यू किया जाता था।
और इस चैप्टर में हम ये भी एग्जामाइन करेंगे कि इस वजह से कैसे इनइक्वालिटीज आती थी मैन और वुमेन के बीच में कई एरिया में या वर्क प्लेसेस में भी। ठीक है, एक टर्म होती है वेज डिस्पैरिटी। इसका चलो आपको मतलब समझा देती हूँ मैं। वैसे ये आपके चैप्टर में इस टर्म को डिफाइन करा नहीं गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लास 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वेज डिस्पैरिटी होता है सैलरी में डिफरेंसेस होना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल देके समझाती हूँ इस टर्म का मतलब। अब मान लो एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों का सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, सेम लेवल ऑफ स्किल है। मान लो दोनों ही मैथ्स के टीचर हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और दोनों 5-5 साल ईयर एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक इक्वालिटी चल रही है। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे इन मैनी प्लेसेस ये देखा गया डेटा के अकॉर्डिंगली भी कि जो सैलरी मिल रही है एक मेल पर्सन को सेम पोस्ट पे काम करते हुए, वो फीमेल को और जितनी मिल रही है उसमें डिफरेंसेस है, और मेल को मिल रही है ज़्यादा सैलरी एज कम्पेयर टू फीमेल इवन वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये एक चीज़ देखने को मिलती है, इसको वेज डिस्पैरिटी बोलते हैं, और इसी की वजह से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ोगे, एग्जांपल्स डिफरेंट मैं आपको दूंगी इस चैप्टर में, तो आपको समझ आएगी कैसे इसकी वजह से आज भी हमारी ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनइक्वालिटी आज भी हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है। एंड वी हैव टू एक्चुअली रिमूव दैट इनइक्वालिटी बाय टीचिंग द स्टूडेंट्स, बाय टेलिंग देम डिफरेंट राइट्स दे हैव। ठीक है, सभी को इक्वल राइट्स है तो वो हमें उनको देने चाहिए, राइट। तो या हम इसमें डिफरेंट चीज़ों की बात करेंगे, पुराने टाइम्स में कैसी चीज़ें थी और अब क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा करते हैं चैप्टर को स्टार्ट समोआ केस स्टडी से। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है, ग्रोइंग अप इन समोआ आइलैंड इन 1920s। तो समोआ एक जगह है, तो वो कहाँ पर है, उसका लोकेशन क्या है, और 1920s में वहाँ पे कैसे चीज़ें होती थी और ये इस चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, समोआ है वो एक आइलैंड है जो कि पार्ट है पैसिफिक ओशन का। ठीक है, पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में समोआ आइलैंड है जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, बट इट इज़ समहाउ द स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। ठीक है, समझ में आ गया, इसका लोकेशन हमने देख लिया। इसके अलावा 1920s में वहाँ पे कैसे चीज़ें होती थी, एक रिसर्च रिपोर्ट मतलब रिसर्च की गई समोआ आइलैंड पे, और उस रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमें जानने को मिलता है कि 1920 में सोसाइटी कैसी थी कि चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। बच्चे जो थे वो स्कूल नहीं जाते थे, ये बात है 1920s की। अब वहाँ पे बच्चे ऑब्वियसली स्कूल जाते हैं, एक प्रॉपरली चीज़ें हैं, बट 1920s की केस स्टडी जो मतलब रिपोर्ट है उससे हमें पता चलता है कि 1920s के टाइम पर चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और वो बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। दे लर्न मैनी थिंग्स घर पर ही, हाउ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क, मतलब बच्चों की देखभाल करना। अब इसमें क्या था ना कि बॉयज़ और गर्ल्स हो, मतलब यहाँ पे आप देखोगे इस केस स्टडी के थ्रू जो समोआ आइलैंड के, वहाँ से आपको पता चलेगा कि बॉयज़ और गर्ल्स में एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, या दोनों को ही अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कुछ सीखने की। अभी आप आगे देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बच्चा होता था, इधर द बॉय और द गर्ल, वो मतलब टेक केयर करते थे अपने छोटे यंगर भाई बहनों की, हाउस होल्ड वर्क बच्चों को सिखाए जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। और फिशिंग जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। समोआ आइलैंड है तो ऑब्वियसली प्रोफेशन जो होगा, ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होगा, फिशिंग करना। तो बेसिकली फिशिंग भी बच्चों को एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी सिखाई जाती थी इस आइलैंड पे, इधर द गर्ल और द बॉय, मतलब दोनों को सिखाया जाता था। जो यंग पीपल है देयरफॉर लर्न टू टेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन, बट दे लर्न मैनी थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अब क्या था कि जो भी बच्चों का चाइल्डहुड होता था उसमें अलग अलग टाइम पीरियड पे उनको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती थी। अब कैसे क्या चीज़ें होती थी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखो। सो एज सुन एज बेबी कुड वॉक, जैसे जैसे बच्चा जो है चलना सीख जाता है, देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुकड आफ्टर देम। तो छोटे बच्चे, जैसे इंडिया में आप जनरली देखोगे कि बच्चा 3 से 4 साल का भी हो जाएगा तब भी पेरेंट्स को ऐसा लगता है, वो चलते चलते हल्का सा बेचारे का पैर फिसल गया, वो गिर गया, तो उसको कहेंगे कि भाई तू ये काम ही मत करो। हम अपने बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता था समोआ आइलैंड पे, मैं जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसे इंडिया से कंपेयर कर रही हूँ। बेसिकली समोआ आइलैंड पे क्या था कि जैसे बच्चे चलना सीख जाते हैं थोड़ा बहुत, तो मदर और जो एडल्ट्स थे वो उनकी टेक केयर नहीं करते, मतलब वो उनको टेक केयर नहीं करते थे, बल्कि उनकी जगह जो ओल्डर चिल्ड्रन थे, उनके बड़े भाई बहन थे, वो छोटे बच्चों की देखभाल करते थे। जिससे कि बड़े भाई बहनों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर यंगर वन एंड हाउस होल्ड वर्क भी सीखते थे। तो ऑफन एज यंग एज 5 year old टुक ओवर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो मतलब अगर कोई 5 साल का लड़का है या लड़की है दोनों, तो उनको अपने छोटे भाई बहन को जो है संभालना होता था, टेक केयर करनी होती थी।
थी, ठीक है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग, मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स को ये नहीं कि सिर्फ गर्ल्स ही अपने छोटे भाई बहन को संभालेंगी, नहीं, अगर लड़का है वो बड़ा है और 5-6 साल का है और उसका एक छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो वो उसको उसकी टेक केयर करेगा, देखभाल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को लुक आफ्टर करना सिखाया जाता था, अपने यंगर सिबलिंग का ध्यान रखना। बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर ओल्ड, और जैसे एक लड़का जो था अगर 9 साल का हो जाता था, सो ही जॉइन द ओल्डर बॉयज ग्रुप, तो उसको क्या हो जाता था, अब वो घर में यंगर सिबलिंग की देखभाल ना करके बल्कि लड़कों को भेज दिया जाता था कुछ और उससे बड़े बॉयज ग्रुप के साथ, जहाँ पे वो कुछ आउटडोर जॉब सीखेगा, जैसे कि फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट, कैसे कोकोनट का प्लांटेशन करना है, फिशिंग वगैरह सीखता था, क्योंकि वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन यही है। तो बच्चों को मतलब लड़कों को एज अ स्किल ये सिखाई जाती थी। अब आपका सवाल होगा मैम क्या गर्ल्स नहीं सीखती थी अगर फिश, तो फिर इक्वालिटी कैसे हुई? तो मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। देखो, गर्ल्स को भी एक सर्टेन एज के बाद फिशिंग वगैरह और प्लांटेशन, कोकोनट, ये सब सिखाने के लिए भेजा जाता था, लेकिन यहाँ पे पहले बॉयज़ को भेजा जाता था। बॉयज़ जैसे ही 9 ईयर ओल्ड के होते थे तो उनको ये वाली स्किल सीखने के लिए भेज दिया जाता था कुछ बड़े लड़कों के साथ, ग्रुप के साथ। और गर्ल्स जो थी समहाउ 9 ईयर की होती थी तब भी वो दे कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर द स्मॉल चिल्ड्रन, की वो थोड़ी बहुत देखभाल करती थी, ठीक है, और थोड़ा बहुत घर के काम कर लिया करती थी। बट जैसे ही वो टीनेज होते थे, कौन, गर्ल और बॉय दोनों ही, जब वो टीनेजर्स बनते थे, टीनेज में आते थे, तो दे हैड सो मच फ्रीडम, उन दोनों को ही फ्रीडम थी कि इनको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही फ्रीडम मिल जाती थी। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो, 14 से की उम्र के बाद से ही गर्ल्स जो थी वो भी जाती थी। गर्ल्स ऑल्सो वेंट फॉर फिशिंग ट्रिप के लिए गर्ल्स को भी भेजा जाता था, उनको भी सिखाया जाता था प्लांटेशन करना, पेड़ लगाना। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू वीव बास्केट, ठीक है, बास्केट्स को बुनना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, वीविंग बास्केट। सो कुकिंग वॉज डन इन, और कुकिंग जो की जाती थी वो कुकिंग स्पेशल कुकिंग हाउस में की जाती थी, वॉज डन बाय बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जहाँ पे वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू द मोस्ट ऑफ द वर्क, कि जो कुकिंग का काम है वो ज़्यादातर लड़के करते थे, एंड जब गर्ल्स उनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस में हेल्प कर दिया करते थे, सब्जी वगैरह काटने में मदद करती थी गर्ल्स, और प्रॉपर कुकिंग या खाना बनाने का काम बॉयज़ करते थे। तो बेसिकली आप समोआ आइलैंड की केस स्टडी हमने एक पढ़ी, इससे हमें क्या जानने को मिला कि इतनी ज़्यादा पार्शियलिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में नहीं था, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज़ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही सीख रहे थे, यंगर सिबलिंग्स की देखभाल, टेक केयर करना दोनों सीख रहे थे, हाउस होल्ड वर्क बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही कर रहे थे एक सर्टेन एज में, ठीक है। और ऑल्सो कुकिंग जो थी बॉयज़ को भी सिखाई जाती थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ गर्ल्स ही कुकिंग का काम करेंगी, ठीक है। और मतलब समोआ आइलैंड की केस स्टडी पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा अगर इसे कंपेयर करोगे इंडिया से, कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, या मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अभी का टाइम, मैं अभी की बात ही कर रही हूँ। अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं, एजुकेशन, मतलब लोग एजुकेटेड हो गए हैं, उनको समझ में आता है कि इक्वालिटी है, सभी के इक्वल राइट्स है, तो बॉय हो गर्ल हो दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो अब ऐसी चीज़ें हैं, इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ फॉर्चुनेट थिंग। बट द पॉइंट इज दैट हम बात करें थोड़ा सा 1920s के टाइम पर ही समोआ आइलैंड में किस तरीके से गर्ल्स और बॉयज़ को ग्रोन अप किया जाता था, और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला यहाँ पर इक्वालिटी समहाउ एग्जिस्ट कर रही थी, दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को फ्रीडम दी जा रही थी। अब एक और केस स्टडी है जहां से आपको थोड़ा सा पेट्रियार्की या मेल डोमिनेशन देखने को मिलेगी, जो कि है मध्य प्रदेश 1960 की बात है ये, ठीक है। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, हम बात करें 1960 की मध्य प्रदेश की, कैसे ग्रोइंग अप मेल्स को कैसे बड़ा किया जाता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेट्रियार्की देखने को मिलेगी, आपको थोड़ा सा एक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आप फाइंड आउट करोगे अभी, आप जब आप केस स्टडी पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो। देखो, व्हाई दिस चैप्टर इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस टू टीच यू द डिफरेंट थिंग्स, द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ताकि आप डिफरेंट चीज़ें सीख पाए, समझ पाए, और क्या सही और क्या गलत है उसको समझ पाए, उसको एक्यूमुलेट कर पाए। क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, तो आप जब एजुकेशन ले रहे हो, चाहे आप 7th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हो, तो यू ऑल आर एजुकेटेड, यू ऑल आर लर्निंग समथिंग। सो यहाँ पे आपको लाइफ से रिगार्डिंग एस्पेक्ट को भी, और सही गलत क्या है, क्या हमारे सभी के राइट्स हैं, वो सब पता होना चाहिए, राइट। तो यही इस चैप्टर के ज़रिए जो 7th क्लास के बच्चे हैं उनको नई नई टर्म सिखाई जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन, राइट्स, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी क्या है इन टर्म्स का मतलब, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, ये सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए। एंड सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, इन दोनों वर्ड्स के मतलब आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं एक और शॉर्ट अपलोड करूंगी जिसमें प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइपिंग, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है और उनका क्या मतलब है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, लर्न विद मी फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज एंड द शॉर्ट वीडियोज, ठीक है। चलो, सो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की केस स्टडी की। तो यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग इज एडेप्टेड फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन ऑफ मध्य प्रदेश। तो एक मध्य प्रदेश की केस स्टडी है 1960 की, हम पढ़ते हैं।
देखो यहाँ पे क्या था 1960 के टाइम पे फ्रॉम क्लास 6 से ही ना बॉयज़ और गर्ल्स सेपरेट स्कूल्स में जाते थे, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो स्कूल था वो सेपरेट कर दिया जाता था, मतलब वो कोएड स्कूल होते हैं ना, जैसे आजकल के लड़का और लड़की सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। तो पहले ये था कि बॉयज़ और गर्ल्स सेपरेट स्कूल्स में जाते थे। मध्य प्रदेश की केस स्टडी एज पर द टाइम ऑफ 1960s, ठीक है, बताया जा रहा है। द गर्ल्स स्कूल्स वॉज डिजाइन, अच्छा गर्ल्स के जो स्कूल थे वो कैसे डिजाइन किए जाते थे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से, मतलब बॉयज़ के स्कूल और गर्ल्स के स्कूल के डिज़ाइन में डिफरेंट चीज़ें थी। फॉर एग्जाम्पल जो गर्ल्स का स्कूल था वहाँ पे एक होता था कोर्टयार्ड, सेंटर में एक कोर्टयार्ड होता था जिसमें गर्ल्स जो थी मतलब वो ऐसा कोर्टयार्ड बनाया गया था जो कि स्कूल के बिल्कुल सेंटर में होगा और उसके आजू बाजू क्लासेस है स्कूल की, यानी कि बाहर की सोसाइटी से एक सेक्लूजन यानी कि सेपरेशन कर देना, मतलब जहाँ पे गर्ल्स अपना गेम्स पीरियड में चीज़ें ग्राउंड में खेल रही हैं तो उनको कोई और मतलब बाहर से देख ना पाए, समझो, एक सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जबकि जो बॉयज़ का स्कूल होता था उसमें कोई ऐसा कोर्टयार्ड था ही नहीं, और जो प्लेग्राउंड होता था वो जस्ट एक बिग स्पेस था जो स्कूल में कहीं भी था और बच्चे आराम से उसमें खेलते थे। तो एवरी इवनिंग देखा गया जब भी स्कूल ओवर होते थे, ये मध्य प्रदेश की केस स्टडी के अकॉर्डिंगली है, तो देखा गया कि बॉयज़ जो थे वॉच्ड एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स वो क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट, मतलब वही बहुत सारे क्राउडेड स्ट्रीट होती थी, पतली पतली गलियाँ होती थी, तो जो उसमें गर्ल्स थी वो वॉक करती थी उस स्ट्रीट पर फॉर द पर्पसफुल वे में। तो यहाँ पे ना आपको यहीं पे एक डिफ्रेंसिएशन देखने को नजर आएगा कि मतलब जो लड़कियां होती थी वो ग्रुप बना करके जाती थी गलियों में से, और वो बड़े पर्पसफुल उनका, अगर वो गली में जा रही है तो कोई पर्पस है इसलिए जा रही है, अदरवाइज वो नहीं जाएगी। और लड़के क्या थे कि गली में ही अपना क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, कुछ और खेलना शुरू कर दिया, गेम्स खेलने डिफरेंट स्टार्ट कर दिए। लेकिन गर्ल्स के लिए जो स्ट्रीट थी वो जस्ट ये थी कि घर से स्कूल जाना है और स्कूल से घर आना है, तो ये चीज़ थी 1960s की हम बात करें, ठीक है। तो दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़, और बॉयज़ का क्या था, दे हु यूज द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड इडली, टू प्ले, टू ट्राई आउट डिफरेंट ट्रिक्स, साइकिल चला रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे। फॉर द गर्ल्स स्ट्रीट वॉज द सिंपल अ प्लेस टू स्ट्रेट होम, कि सीधा घर जाना है उस गली में से और कुछ खेलना नहीं है, कुछ नहीं करना। एंड द गर्ल ऑल्सो वेंट इन ग्रुप्स, और गर्ल जो थी वो ग्रुप में जाती थी क्योंकि उनको कई बार फियर रहता था, डर रहता था टू बी टीज्ड और अटैक, कि वो उनको कोई मतलब कुछ कह ना दे रास्ते में, कुछ बोल ना दे, तो वो अपना ग्रुप बना करके जाती थी और सीधा घर से स्कूल से घर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको एक डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला कि कैसे लड़के जो है वो स्ट्रीट पर उनको खेलना अलाउड है, या लड़कियों को डर है कि वो सड़क पे जा रही है, गली में जा रही है, तो वो सीधा जाए, चुपचाप जाए, तो इस तरीके से। तो ये डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला आपको, ठीक है। तो आफ्टर रीडिंग जो हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कैसे एक डिफरेंट तरीके हैं ग्रोइंग अप की, ठीक है। हमने सबोआ आइलैंड में जो ग्रोन अप का तरीका था लड़के लड़कियों का, और जो हमने मध्य प्रदेश की केस स्टडी में देखा जो कि 1960 में, वहाँ पे क्या हो रहा था कि गर्ल्स जो थी एक मतलब उनको लिमिटेड एक्सेस मिल रहा है और साथ ही साथ उनको आउटसाइड सोसाइटी से सेपरेट किया जा रहा है और बॉयज़ को खुला छोड़ दिया जा रहा है कि जो जाओ वो करो, तो लाइक दैट। तो इसी से तो इनइक्वालिटी आती है कि आप दोनों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हो, आप दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, या आप दोनों को सेम पॉइंट ऑफ व्यू से या सेम नज़रिए से नहीं देख रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए अलग अलग है। तो यही डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनता है, यही छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, तो हमें लगता है कि एक ही तरीका होगा, जो हमने देखा है वैसी तरीके से बच्चे ग्रोन अप होते हैं। लेकिन अभी आपने समोआ का आइलैंड की केस स्टडी देखी तो कितना आपने डिफरेंसेस मतलब वहाँ पे चीज़ें सीखी या जानी। सो दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस, अब हमें अपना एक्सपीरियंस हमारे लिए ज़्यादा पर्सनल होता है और हमें लगता है कि सारी चीज़ें दुनिया में वैसे ही चलती है। सो इफ वी टॉक टू एल्डर्स, अगर हम अपनी फैमिली में बात करें या उनके चाइल्डहुड देखें तो वो प्रोबेबली डिफरेंट हो गए हमारे चाइल्डहुड से। जो आज जिस तरीके से आप जी रहे हैं एज अ गर्ल एज अ बॉय, आज आप देखते हो कि सभी को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, कोई ऐसा घर में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लड़का भी, आपका भाई भी बर्तन मांज देता है, डिशेस क्लीन कर देता है और आप भी कर देते हो, ठीक है। तो इट इज़ नॉर्मल कि हाँ हाउस होल्ड वर्क दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी ही खाना बनाएंगी बल्कि पापा भी खाना बनाते हैं। तो आजकल हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर अब जो पुरानी अभी हमने केस स्टडी पढ़ी तो आपने देखा किस तरीके से एक पेट्रियार्की सोसाइटी आप देखने को मिलोगे। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछना कि कैसे पहली चीज़ें हुआ करती थी, तो आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ थोड़ी सी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, we also realize that
सोसाइटीज़ में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हमने देखा कि कैसे सोसाइटी एक डिस्टिंक्शन कर देती है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, कि दिस बिगिन फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और ये बहुत यंग एज से ही शुरू होता है। आपको सब पता नहीं चलता है, लेकिन छोटेपन से ये चीज़ें शुरू हो जाती है। जब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, और जो एग्जाम्पल आपकी बुक में भी मेंशन है कि जब बच्चे, मान लो एक जगह एक लड़का पैदा हुआ और एक जगह एक लड़की पैदा हुई है, तो बेसिकली लड़के के लिए अगर कोई मेहमान आते हैं, वो लेके आते हैं कार, ठीक है, रिमोट कंट्रोल कार ले आएंगे, कुछ ले आएंगे, रोबोट ले आएंगे, और गर्ल्स के लिए लाई जाती है प्रिटी बेबी डॉल। सो वाई, यही तो वाई आ जाता है। तो क्या लड़के को आप प्रिटी डॉल नहीं दे सकते हो? क्या वो उससे नहीं खेल सकते हैं? और क्या आप लड़की को कार नहीं दे सकते हो? क्या वो कार नहीं चला सकती? सो एनीबडी कैन डू एनीथिंग, राइट? तो क्यों एक स्पेसिफिक आप जेंडर रोल उनके यंग एज से ही डिसाइड कर रहे हो? या कुकिंग का सामान, किचन का सामान सिर्फ लड़कियों को दिया जा रहा है, और डॉक्टर का सामान जो है, वो जो छोटे बचपन में आपने सबने खेला होगा डॉक्टर डॉक्टर है, तो वो सामान बॉयज़ को क्यों दिया जा रहा है? तो ये चीज़ है। अब सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हो गए। जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप सबके हो सकता है किसी लड़की को भी डॉक्टर का सामान दिलाया गया हो। तो मैं वही बता रही हूँ कि वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन जो एक मोस्ट ऑफ द सोसाइटी थी जनरली, वो समहाउ एक डिस्क्रिमिनेशन पास्ट टाइम में देखने को मिलता है लड़का लड़की के बीच में, ठीक है? तो विच वॉज अनफॉर्चुनेट, ऑब्वियसली दैट वॉज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो यही हम सीखते हैं। अब हम एजुकेटेड है, हमारी सोसाइटी धीरे धीरे लोग जो है समझ रहे हैं ये चीज़ कि हाँ, सभी के बराबर के अधिकार है और सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वरना ये दूसरे जेंडर के साथ जो है गलत हो रहा है, या आप उनको डिसएडवांटेज दे रहे हो एक किसी को एडवांटेज देकर, ठीक है? तो या नाउ कमिंग बैक, ठीक है, तो बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार टू प्ले एंड गर्ल गिवन टू प्ले विद डॉल्स। नाउ बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन। दोनों से आप गर्ल्स मतलब टॉयज से खेलो, जैसे कि कार से खेलो या डॉल से खेलो, दोनों से ही फन होगा। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ आर गिवन टॉयज? तो ये क्वेश्चन मार्क है ना, कि क्यों आप कार जो है वो गर्ल्स को भी दे सकते हो, राइट? तो दोनों से ये तो टॉयज बिकम अ डिफरेंट वे ऑफ टेलिंग द चिल्ड्रन दैट व्हाट दे विल डू इन द फ्यूचर, या उनके फ्यूचर अलग अलग होंगे। तो यंग एज से ही जब हम इस तरीके की चीज़ें हमसे सोसाइटी में होते हुए देखते हैं, तो समहाउ बच्चों के माइंड में वो पहले से ही समहाउ सेट किया जा रहा है बाय द सोसाइटी, कि जेंडर रोल स्पेसिफाई किए जा रहे हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे पास डॉल है, तुम्हारे पास किचन का सामान है, तो उनके लिए डिफरेंट फ्यूचर डिजाइन करने वाले हैं, उनको पीओवी दिया जाता है। सो दे बिकम मैन एंड वुमेन, तो तब उनको वो चीज़ें याद रहेंगी, मेमोरी में तो रहेगा कि इससे खेल रहे। सो इफ वी थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंसेस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड, मतलब बहुत एवरीडे चीज़ों को अगर आप नोटिस करोगे, तो ये जो डिफरेंसेस मेल और फीमेल में या बॉयज़ और गर्ल्स में आते हैं, वो बचपन से ही बच्चों में समहाउ सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। सो हाउ, कैसे गर्ल्स को ड्रेस करना है, या बॉयज़ को कौन से गेम खेल रहे हैं, ठीक है? हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, कहा जाता था कि मतलब ये समाज में आपने सुना कि लड़कियों हो तो धीरे बोलो, और लड़के को अलाउड है तेज बोलना, रफ वॉइस में टफ बोलना, ठीक है? तो बेसिकली ऑल दीज आर वे ऑफ टेलिंग द चिल्ड्रन दैट दे हैव अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले इन द सोसाइटी व्हेन दे ग्रो अप एज अ मैन और वुमेन, ठीक है? कि जब वो बड़े हो गए तो उनको इस तरीके से चीज़ें करनी है, और उनके करियर भी उसके अकॉर्डिंगली ही फिर वो चूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये चीज़, ये जो हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ, इसके थ्रू आपको समहाउ पता चल रहा होगा कि कैसे एक सेपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन इसी चीज़ों की वजह से आना शुरू हो जाता है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसी चीज़ को जो है हमने ख़त्म करना है, राइट? सो अब जो है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में, चाहे हमारी सोसाइटी को भी इसमें इंक्लूड कर लो, रोज़ जो है मैन और वुमेन के, ठीक है, जो वो काम करते हैं, वो तो उनको इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता है, राइट? कि मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस इन द सोसाइटी, या उनके वर्क को इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता, जो कि अनफॉर्चुनेटली गलत चीज़ है। कि इक्वल वैल्यू क्यों नहीं किया जा रहा? हाउस होल्ड को, घर के काम को तो बिल्कुल ही मतलब कम वैल्यू दी जाती है। वाई? बल्कि हाउस होल्ड में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है हाउस होल्ड वर्क, और इट ऑल्सो रिक्वायर्ड स्किल और फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगती है। भाई आप अगर यू आर वॉशिंग द क्लोथ्स, यू आर डूइंग डिशेज, राइट? डिशेज क्लीनिंग करना, खाना बनाना, सारी चीज़ों में हार्ड वर्क लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम जो है चैप्टर के थ्रू जो सोसाइटी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, और फिर हम ये जान रहे हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन अराइज होता है, और कैसे फिर इनइक्वालिटी अभी भी समहाउ सोसाइटी में
मतलब देखने को मिल रही है, ठीक है। हालांकि अब क्या है कि चीज़ें बदल रही है, इक्वालिटी है समाज में, लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, समझ है उनमें, लेकिन इस चैप्टर के थ्रू आपको डिफरेंट एस्पेक्ट जानने को मिलेगा और यह भी आपको जानने को मिलेगा कि इक्वालिटी कितनी ज़रूरी है और कैसे हम इक्वालिटी को पूरी तरह से इंश्योर कर सकते हैं। बचपन से ही बच्चों को इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन या सेपरेशन बच्चों में नहीं कर देना है, ठीक है, कि लड़का है तो ये करेगा, लड़की है तो ये करेगी, राइट। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 2 भी हम इसका बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगी, जहाँ जिस पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये एक क्रिएटिव तरीके से एक आपकी बुक में आप देख लोगे, एनसीईआरटी बुक है ये। तो बेसिकली बहुत एक स्टोरी बताएंगे जिससे, और देखो स्टोरी का नाम कितना अलग और इंटरेस्टिंग है कि माई मदर डज नॉट वर्क, कि मेरी मदर काम नहीं करती है। सो क्या स्टोरी के पीछे है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे और यहाँ से आप सीखने वाले हैं डिफरेंट चीज़ें। और अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं सो आई वुड कंसिडर यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ठीक है जी। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। मतलब पार्ट 2 इसका जल्दी ही आएगा, जहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।